बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आज क्लास 10th के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं हम, जिसका हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हम थोड़ा से जो प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हमने काम किया है वो उस पर हम बात करते हैं। स्टूडेंट हम इस चैप्टर के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी? ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास जो गिवन वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। ऐसी इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटे सॉल्व करने के हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर अभी तक 2 तरीके सीख चुके हैं। इसमें पहला मेथड हमारे पास जो था वो था फैक्टराइजेशन का। सेकंड तरफ था बेटे इसके अंदर हमारे पास मेथड जो हमने सीखा वो हमने सीखा कंप्लीटिंग स्केयर का। ठीक है, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से। अब जो नेक्स्ट बेटे हम सीखने जा रहे हैं ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करने का मेथड है, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की बेस के ऊपर। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए ये पूरी एक्सरसाइज बेटे इसी फार्मूले के ऊपर बेस करती है कि अगर आपको ये फार्मूला याद हो जाता है तो इजीली आप इस क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक फार्मूलाज के आसानी से हल कर सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटे आपके पास होता है कि आपके पास जो कोई भी अननोन वेरिएबल है जो अपने फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन में x मिल रहा है, तो x बेटे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो वो हमारे पास इक्वल होगा इस फार्मूला के -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। बेटे ये जो आपके पास फार्मूला है ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। इसी फार्मूले को यूज करते हुए अब इस एक्सरसाइज में हमें जितने भी क्वेश्चन गिवन होंगे यहाँ से हम a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसके जरिए से हम वैल्यू पुट करने से यहाँ पे अपने रिक्वायर्ड x की वैल्यू निकाल देंगे। अब देख लिए a b c बेटे आपके पे a क्या होगा, आपके पास हर एवरी नंबर यानी हर वो नंबर जो x स्क्वायर के साथ आएगा वो बेटे a को डिनोट करेगा, जो x के साथ आएगा वो b का डिनोट होगा और जो कांस्टेंट नंबर होगा वो c को डिनोट करेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मेरे पास गिवन है 2 - x स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। दूसरी साइड पे बोर्ड के बेटे मैंने आपको फार्मूला भी क्वाड्रेटिक फार्मूला वहां पे लिख दिया है ताकि आपको साथ साथ अगर आप उसे देखते चलें तो आपको फार्मूला याद भी हो जाए और सॉल्व करते हुए आपको उसकी आसानी हो। तो देखिए बेटे हमारे पास जो स्टार्टिंग रूल हमारे पास वही होगा कि हमारे पास जो वैल्यू है या हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सीक्वेंस के साथ आना चाहिए। तो क्या करूंगा बेटे जो इस तरफ से वैल्यू है वो उस तमाम वैल्यूज को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा। तो x स्क्वायर बेटे माइनस का था उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, 7x उधर मौजूद है प्लस 7x हो जाएगा और बेटे 2 साइड पे जाके -2 बन जाएगा। ठीक है बेटे जी, उसके बाद आपको पता है कि जो चीज हमने फाइंड आउट करनी होती है उसको हम राइट साइड पे लिख लेते हैं। तो ये बेटे x स्क्वायर प्लस 7x - 2 इज इक्वल टू 0। सिर्फ मैंने अरेंजमेंट चेंज की है और इसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं लेके आए। अब सिंपल बेटे देखिए मेरे पास यहाँ पे 3 चीजों की जरूरत है। मुझे बेटे a की जरूरत है, b की जरूरत है और c की जरूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बेटे हमने बात की थी जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो आपके पास 1 होता है। बेटे जो x का कोफिशिएंट होता है वो आपके पास b होता है। जो कांस्टेंट टर्म होती है वो आपके पास क्या होती है, c होती है। यहाँ पे बेटे आपने साइन का ख्याल बहुत ज्यादा रखना है कि जो नंबर नेगेटिव है वो नेगेटिव लास्ट में लिखना है। ठीक है, अब ये इस चीजें आपको मिलने के बाद अब सिंपली बेटे हम वैल्यूज जो है वो अपने फार्मूलाज के अंदर पुट कर देते हैं। तो फार्मूला बेटे आपको पता है वो लिखा हुआ है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब उसके अंदर बेटे मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ। देखिए माइनस फार्मूले का हो गया, b की जगह बेटे मैंने पुट कर दिया यहाँ पे 7। उसके बाद प्लस माइनस b की जगह बेटे आ गया 7 होल स्क्वायर -4, a की जगह पे बेटे 1 आ गया और c की जगह पे -2 आ गया और इसका होल अंडर रूट आ गया। डिवाइड में बेटे आपके पास मौजूद है 2a, 2 की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब देखिए बेटे फार्मूला जब माइनस ओपन होगा तो ये बन जाएगा आपके पास -7 प्लस माइनस
अंडर रूट के साइन के नीचे बेटे आपके पास 7 का स्क्वायर होता है 49, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो बेटे आपके पास प्लस हो जाएगा 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम्स 8 आ जाएगा आपके पास, और डिवाइडेड में आपके पास बनेगा 2 1 टाइम 2। उसके बाद बेटे देखें आपके पास जब ये वैल्यू बन चुकी है तो हम यहाँ पे -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 बेटे 57 होता है, तो इसका बेटे अंडर रूट आ गया आपके पास, और डिवाइडेड में आ गया आपके पास 2। अब चूंकि बेटे आपके पास ये जो 7 यानी 57 है किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इट्स मीन बेटे इसको हम आगे मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6। बेटा ये चारों जो पार्ट्स हैं वो सेम इसी मेथड को सॉल्व करते हुए, ठीक है, आपको क्वेश्चन गिवन होगी, वहां से आप ABC निकाल के सिंपली आप उसके अंदर पुट करके आप इसके आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है क्योंकि सेम इसी तरह से है, तो बेटा ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए होंगे। तो अब मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूंगा। जो स्टूडेंट आपके पास पार्ट नंबर 3 है वो भी सेम आपका क्वेश्चन नंबर 1 और जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि आप इसके साथ, आपको पता है कि जो कोफिशिएंट आ रहा है वो अंडर रूट की फॉर्म के अंदर आ रहा है, तो उनकी ये लाजमी उनका ये क्वेश्चन होता है कि हमें ये सॉल्व करके दें, तो इसलिए बेटे मैं आपके लिए ये पार्ट भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए सिंपल है हमारे पास ये भी क्वेश्चन, तो अगर आप बेटे इसमें अरेंजमेंट ठीक करूँ तो ये जब इस तरफ वैल्यूज सारी ले आएंगे राइट साइड की तरफ, तो बेटे ये बन जाएगा x², और ये वैल्यू बेटे इस साइड पे आके -4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0 बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ से बेटे मैंने a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। a क्या है मेरे पास, b की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, और c की वैल्यू क्या होगी। तो बेटे x² का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास a कहलाएगा, b का कोफिशिएंट जो कि बेटे 1 है वो आपके पास आ जाएगा, और c जो है आपके पास -4 अंडर रूट 3 आ जाएगा, और यहाँ से बेटे a b और c की वैल्यू निकल आएंगी। अब हमारा नेक्स्ट काम है बेटे सिंपली हमने इस वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करना, जो कि हमने अपने बोर्ड की दूसरी तरफ लिखा हुआ है। तो देखें बेटे x की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस बेटे फार्मूले का, और b की जगह पे मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा, प्लस माइनस अंडर रूट में बेटे आपके पास आ जाएगा b का क्या होता है बेटे आपके पास 1 का स्क्वायर होता है, -4 a की वैल्यू बेटे अंडर रूट 3 आ जाएगी, और c की वैल्यू बेटे आपके पास यहाँ से यहाँ पे c की जो वैल्यू है वो आपके पास -4 अंडर रूट 3 आ जाएगी, और डिवाइड में बेटे आपको यहाँ से मिल जाएगा 2a, जो कि आपके पास a की वैल्यू है अंडर रूट 3। ये फॉर्म बेटे आपके पास आ जाएगी। अब देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटे, -1 का स्क्वायर जब ये ओपन करेगा तो -1 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बेटे इसी तरह आएगा, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 होता है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा बेटे प्लस हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो बेटे आपके पास 16 आ जाएगा, और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 जब आपस में बेटे मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का बेटे जब आपको पता है कैंसिल आउट हो जाएंगी आपके पास वैल्यू, तो आपके पास सिंपल जो है क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, जो कि 16 का मल्टीपल होगा। अब जब बेटे हमें 16 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 13 को अगर आप बेटे 16 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो बेटे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 48, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बेटे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपके पास बेटे -1 प्लस माइनस 48 प्लस 1 आपके पास 49 हो जाएगा, इसका अंडर रूट, और डिवाइड में बेटे हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बेटे आपके पास -1 प्लस माइनस, जब आपको आप जानते हैं बेटे 49 जो होता है वो आपके पास 7 का स्क्वायर होता है, तो ये आपके पास बेटे 7 बच जाएगा, और डिवाइडेड में आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए बेटे पहले जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करके दिखाया वो यहाँ पे अंडर रूट का साइन खत्म नहीं हुआ था, तो वही हमारे पास सोल्यूशन सेट भी हमारा कल आ गया था। अब यहाँ पे देखें इसको बेटे हम सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं 2 तरह से, ठीक है। इसको हम डिफरेंट लिख के 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें यहाँ से मैं एक दफा लिख लेता हूँ कि मेरे पास x की वैल्यू x इज इक्वल टू -1 प्लस -7 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3 आ गया। अब बेटे हमने क्या करना है कि मैंने एक दफा इसको प्लस में और एक दफा माइनस में लिख लेना है। ये फिर होगा बेटे -1
+7 डिवाइडेड बाय 2√3। और नेक्स्ट अगर हम देखें ये हो जाएगा बेटे x इक्वल टू -1 -7 डिवाइडेड बाय 2√3 आ जाएगा आपके पास। अब देखें बेटे प्लस माइनस माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस होने से आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 2√3 आ जाएगा। और 2 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे आपके पास 3√3 आ जाएगा। ये बेटे आपने चैप्टर नंबर 5 9th में पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास थर्ड जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसे हम सॉल्व करते हैं। ये बेटे 3√3 था तो इसकी रैशनलाइजेशन में कर लेता हूँ बेटे 3 से मल्टीप्लाई और 3 से ही डिवाइड कर देंगे हम इसको। तो देखिए बेटे जब ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा ये 3√3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटे, इसका स्क्वायर से कैंसिल आउट होने से आपके पास बच जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। बेटे 3 से 3 कैंसिल आउट तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास √3 आ जाएगी। नेक्स्ट में देखें बेटे हमारे पास जो अगली वैल्यू है इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से बेटे माइनस माइनस प्लस हो गए -8 डिवाइडेड बाय 2√3 आ जाएगा। 2 के टेबल में बेटे इसे मैं कैंसिल कर दूं तो मेरे पास -4√3 आ जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x का। तो हम अपना सोल्यूशन सेट जो इस क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं वो है बेटे मेरे पास √3, -4√3। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 बेटे अब आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग इसके क्वेश्चन हैं पिछले आपकी वो प्रैक्टिस है उन्हें आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके एग्जाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए हमारे पास ये फ्रैक्शंस हैं और वो रिलेट कर रही हैं आपस में माइनस के साथ। इस मीन आपको मैंने बहुत बार बताया है कि इस तरह का आपके पास अगर रिलेशन आएगा तो हम यहाँ पे एलसीएम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटे, इसकी डिनोमिनेटर में 1 है तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए मेरे पास एलसीएम क्या बनेगा। यहाँ से बेटे देखें ये भी जो तीनों नंबर्स हैं वो एक दूसरे फैक्टर नहीं है, इट्स मीन इनका जो प्रोडक्ट है वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। तो x - 6 और 1 का मल्टीपल आपको पता है सेम ही रहेगा तो आपके पास ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इस एलसीएम को बेटे 1 बाय 1 हम इन वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 5 x - 6 मल्टीप्लाई कर जाएगा 3/x - 6 से माइनस अब x - 5 x - 6 से बेटे मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा यानी 4 डिवाइडेड बाय x - 5 आ जाएगा। और इक्वल में बेटे जब यही वैल्यू सॉरी मैं यहाँ पे यहीं पे नीचे लिख देता हूँ बेटे, अब यही वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई करेगी तो आपके पास x - 5 इंटू x - 6 मिल जाएगी। अब देखिए बेटे 1 बाय 1 अगर हम कैंसिल आउट करते हैं बेटे x - 6 x - 6 से कट जाएगा, x - 5 x - 5 से कट जाएगा। तो ये बेटे आपके पास क्या बनेगी, ये वैल्यू आपके पास बनेगी 3 इंटू x - 5 और उसके बाद बेटे यहाँ से आपके पास -4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा आपके पास x - 6 के साथ और इक्वल में आपके पास ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये बेटे आपके पास x - 5 इंटू x - 6 आ जाएगा। ओके बेटे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं बेटे 3x से मल्टीप्लाई करेगा तो 3x आ जाएगा। ठीक है जी, और इसी तरह बेटे मेरे पास जब ये 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -15 आ जाएगा। -4 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटे -4x और माइनस माइनस प्लस 4 6 टाइम 24 आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल की वैल्यू देखें वो उसी बेटे हम अपने मेथड के साथ मैंने आपको ये रिमेनिंग पिछली एक्सरसाइज में भी ये सिखाया है कि अगर आपके पास दो लीनियर जो एक्सप्रेशन है मल्टीप्लाई कर रही हो तो उन्हें आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटे हम इसको लिख लेते हैं x - 5 x इंटू -6। अब बेटे मल्टीप्लाई करवाएं, x से मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, x - 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो बेटे मेरे पास -6x आ जाएगा। यहाँ से जब x बेटे -5 से मल्टीप्लाई करेगा तो -5x आ जाएगा, -5 जो है -6 से मल्टीप्लाई करेगा तो +30 आ जाएगा। इस तरह बेटे माइनस माइनस जब प्लस होगा तो -11x हो जाएगा और मेरा आंसर क्या बनेगा, ये वाला मेरा आंसर बनेगा जो कि मैं अपनी इस साइड में पुट कर लेता हूँ। क्या है बेटे x स्क्वायर -11x +30 आ जाएगा मेरा यहाँ से। इसके बाद बेटे हमने अपनी ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, ये रफ था हमारा, इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो अब देखिए अरेंजमेंट के लिए बेटे हम क्या करता, मैं जो सारी वैल्यू है इस तरफ लिखी हुई है उसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ ताकि मैं आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर सकूँ। उस तरफ बेटे मौजूद है मेरे पास x स्क्वायर
-11x, या सॉरी मैं आपको यहाँ पे अरेंज करवाता हूँ क्योंकि हम ये वाली वैल्यू उधर लेके जा रहे हैं, तो बेटे ये 0 हो जाएगा। इक्वल में देखें क्या वैल्यू होगी, ये वैल्यूज बेटे उधर पहले ऑलरेडी मौजूद है, +30। यहाँ से हम देखें जब वैल्यू उधर लेके जाएं तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। बेटे ये आपके पास वैल्यू दोनों x की वैल्यू है, बेटे प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से बेटे 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे -x आएगा। -x को जब मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो बेटे वहां पे मेरे पास ये जाके +x बन जाएगा। उसके बाद बेटे -15 है और +24 है। जब यहाँ पे +24 में से -15 करेंगे तो बेटे मेरे पास +9 आएगा, जो कि इक्वल की दूसरी साइड पे जाने से मेरे पास -9 बन जाएगा। उसके बाद बेटे देखेंगे मेरे पास 0 है और इक्वल में देखें x² बेटे एज इट इज आ जाएगा। अब -x और +x बेटे यहाँ से -11 में से +1 अगर हम करें तो मेरे पास -10x आ जाएगा, +30 और -9 +21 आ जाएगा। इसको बेटे अगर मैं अरेंज करूं तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी x² -10x +21 = 0। ठीक है, ये जो क्या किया हमने, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज की इस इक्वेशन की, तो ये मेरे पास जो रिक्वायर्ड है फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आ गई है। इस फॉर्म के ऊपर अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये तो स्टूडेंट सिंपलीफाई करने से क्वेश्चन नंबर 7 को मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, जिसको मैं अब वहां पे पुट करूंगा अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर। तो यहाँ से देखें बेटे x की वैल्यू मेरे पास x² के साथ क्या है, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू बेटे क्या है, जो कोफिशिएंट है x का, जो कि आ जाएगा मेरे पास -10, और बेटे यहाँ पे c की वैल्यू जो है मेरे पास आ जाएगी 21। अब 1 बाय 1 करके बेटे इसको फार्मूला के अंदर पुट करते हैं तो x = बेटे आ जाएगा आपके पास माइनस फार्मूले का, और b की वैल्यू आ जाएगी बेटे -10। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट की फार्मूले के अंदर बेटे आपके पास b का होल स्क्वायर है, तो b की वैल्यू है -10, इसका बेटे होल स्क्वायर आ जाएगा -4। a की वैल्यू है आपके पास 1 और c की वैल्यू है 21, ये वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड में बेटे आपके पास आ जाएगा यहाँ से 2a, तो 2a की वैल्यू है 1। अब आगे देखें बेटे आपके पास माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो 10 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में बेटे 100 का 10 का स्क्वायर मेरे पास 100 आ जाएगा, और माइनस 21 जब बेटे इससे मल्टीप्लाई करेगा, 4 मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो 4 आ जाएगा, तो 21 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो बेटे 4 1 टाइम 4 और 4 2 टाइम्स 8 आ जाएगा मेरे पास, और डिवाइड में बेटे हमारे पास 2 1 टाइम 2 बन जाएगा। आगे इसको अगर सिंप्लीफाई हम करें देखें तो बेटे मेरे पास ये 10 प्लस माइनस 100 में से 84 माइनस करें बेटे आपके पास 16 अंडर रूट आ जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा आपके पास 2। नेक्स्ट देखें बेटे ये आपके पास 10 प्लस माइनस 16 का होल स्क्वायर बेटे आपके पास, या 16 का बेटे आपके पास अंडर रूट 4 होता है, और डिवाइडेड में आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे सॉल्व हो चुका है, तो मजीद अब हमें इसे क्या करेंगे, हमने बेटे इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको साइड पे कर लेते हैं, तो 2 पार्ट में बेटे इसको डिवाइड कर लेंगे, एक दफा बेटे प्लस की सेंस के अंदर और एक दफा इसे हम लिख लेंगे माइनस की सेंस के अंदर। ये बेटे x आ जाएगा आपके पास, और इसी तरह यहाँ पे भी x की जो दूसरी वैल्यू है आपके पास वो क्या बनेगी, 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। जब बेटे 10 प्लस 4 करेगा तो 14 बाय 2 आ जाएगा, जिससे बेटे x की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी, और x इज इक्वल टू बेटे 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, जिससे x का आंसर मेरे पास 3 आ जाएगा। और अब हमारा जो सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन के लिए बनेगा, तो उस सोल्यूशन सेट को बेटे हम लिख सकते हैं, वो हमारे पास बनेगा 7,3, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। जी तो बेटे पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, x + 2 डिवाइडेड बाय x - 1 माइनस 4 - x डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल 2 × 1/3। ठीक है, हमें यहाँ पे लास्ट पे जो है वो मिक्स फ्रैक्शन मिल रही है। इस मिक्स फ्रैक्शन को हम सॉल्व करके यहाँ पे लिखेंगे, तो बेटे ये देखें आपके पास आ जाएगा x + 2 डिवाइडेड बाय x - 1 माइनस 4 - x डिवाइडेड बाय 2x इक्वल में बेटे आपके पास देखें, आपके पास जब इसको सॉल्व करने का आपके पास मेथड होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा बेटे इसमें ऊपर वाली वैल्यू प्लस कर देंगे। तो बेटे आपके पास 3 2 टाइम्स 6 + 1 7/3 आ जाएगा। अब एलसीएम देखें बेटे इसका आपके पास क्या बनना है, यहीं पे मैं इसका एलसीएम लिख देता हूँ। एलसीएम आपके पास बेटे इसका क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा, देखेंगे तीनों जो वैल्यू है बेटे एक दूसरे के साथ, ये इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट जो है ये इनको मल्टीप्लाई करने से मुझे एलसीएम मिल जाएगा।
बेटे 3 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा 6x और इनटू x माइनस 1। ये बेटे हमारा इस क्वेश्चन के लिए एलसीएम होगा, जिसको हमने इन तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवाना है 1 बाय 1। ओके जी, अब देखिए बेटे हमारे पास ये क्या वैल्यू बचती है। पूरे इस एलसीएम को हमारी पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बेटे हो जाएगा 6x इंटू एक्स माइनस 1। ये मल्टीप्लाई करेगा प्लस 2 डिवाइडेड x माइनस 1 से, माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 1। ये बेटे मल्टीप्लाई करेगा 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2x से, और इसी तरह बेटे 6x एक्स माइनस 1 ये मल्टीप्लाई कर जाएगा 7 बाई 3 से। अब देखिए बेटे यहाँ से 3 1 टाइम और 3 2 टाइम, 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, x से कैंसिल आउट होगा बेटा 2 1 टाइम, 2 3 टाइम 6 आ जाएगा। इसी तरह x माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे। तो देखिए बेटे कटिंग करने से हमारे पास यहाँ पे बचेगा 6x इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा यहाँ से बेटे आपके पास, ठीक है। माइनस यहाँ से आपके पास से बचेगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 और 4 माइनस एक्स इक्वल में बेटे आपके पास 2x बचा है यहाँ पे, जो 7 से मल्टीप्लाई करके आपके पास 14x आ जाएगा, और वो मल्टीप्लाई करेगा x माइनस 1 के साथ। अब देखिए बेटे यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन करना इजी है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये हम थोड़ा सेपरेट रखे इसको सॉल्व करते हैं। बेटे देखिए आपके पास असल में ये चीज है -3 इंटू, सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे रख के हम सॉल्व करते हैं। ये होता है बेटे -3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स। यहाँ पे क्या करते हैं बेटे -3 को इस तरह रखें, अगर बेटे x यहाँ पे जो है वो सेपरेटली मल्टीप्लाई कर जाएगा 4 माइनस एक्स के साथ, और -1 मल्टीप्लाई कर जाएगा सेपरेटली 4 माइनस एक्स के साथ, ठीक है बेटे। ये चीज आपके पास बनेगी। अब यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करेंगे बेटे 4x से मल्टीप्लाई करेगा तो 4x आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, -4 यहाँ से आ जाएगा, और बेटे प्लस आपके पास यहाँ पे +1 प्लस x आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये जब आपके पास चीज बन जाएगी तो इसे बेटे आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे ऊपर यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये बेटे आपके पास बन जाएगा -3 इंटू 4x जो है बेटे x से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास से बन जाएगा 5x, ठीक है जी। ये दोनों प्लस की वैल्यू है। अब माइनस एक्स स्क्वायर बेटे अकेली वैल्यू है, एज इट इज आ जाएगी, और इसी तरह यहाँ पे -4 आ जाएगा आपके पास। अब -3 जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएगा बेटे ये -15x, और ये प्लस करने से बेटे आपके पास +3x स्क्वायर, और माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, और 3 4 टाइम्स 12 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इससे ये जो वैल्यू है बेटे हम इसको अपनी बेसिक इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो यहाँ से बेटे देखें अगर 6x x से मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर बन जाता है, प्लस बेटे 2 6 टाइम 12x आ जाएगा, माइनस जब बेटे मल्टीप्लाई करेगा -3x, और माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली हुई है जो कि ये है मेरे पास, ठीक है। तो बेटे क्या आएगा +3x स्क्वायर -15x और +12 आ जाएगा बेटा इसकी जगह पे, और इक्वल में आपके पास आ जाएगा 14x स्क्वायर -14x आ जाएगा आपका। उसके बाद देखिए बेटे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटे 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बेटे आपके पास बन जाएगा 9x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया बेटे आपके पास -3x और +12 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है बेटे इसको हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले आएंगे, -14x स्क्वायर और +14x हो जाएगा, इज इक्वल में आ जाएगा आपके पास 0। तो ये बेटे प्लस माइनस माइनस है आपके पास, तो आपके पास -5x स्क्वायर हो जाएगा। ये बेटे आपके पास नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस है तो प्लस आपके पास 11x आ जाएगा, और क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म अकेली है तो बेटे 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमने जैसे बात की थी कि x स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, तो बेटे यहाँ से अगर नेगेटिव कॉमन लूँ तो मेरे पास 5x स्क्वायर -11x -12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यही हमारी वो इक्वेशन है जिसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें। जी तो स्टूडेंट अब इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए बेटे a की वैल्यू मेरे पास निकल आएगी 5, b की वैल्यू -11 और c की वैल्यू -12 आ जाएगी। अब सिंपली हम इसको अपने इस फार्मूला के अंदर पुट करते हैं। तो माइनस आ जाएगा बेटे b की वैल्यू है आपके पास -11 प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगा बेटे b है आपके पास -11 का होल स्क्वायर -4, a की जगह बेटे 5 मिल जाएगा और c की जगह मुझे -12 मिल जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास बेटे आ जाएगा 2a की वैल्यू मेरे पास इतनी है 5। अब देखिए बेटे माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो +11 बन जाएगा, प्लस माइनस
11 का होल स्क्वायर बेटे हमारे पास 121 होता है। यहाँ से बेटे माइनस से जब मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 4 5 टाइम 20 आ जाएगा, और 20 12 टाइम्स जो है बेटे आपके पास वो 240 आएगा, और डिवाइड में हमारे पास 2 5 टाइम्स 20 आ जाएगा, सॉरी 2 5 टाइम्स 10 आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब देखिए नेक्स्ट बेटे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम बेटे इसको प्लस करेंगे अंडर रूट की वैल्यू को, बेटे हमारे पास ये आ जाएगा 1 0 में प्लस करेगा तो बेटे 1 आ जाएगा, 4 2 में प्लस करेगा तो 6 आ जाएगा, 2 1 में प्लस करेगा तो 3 आ जाएगा, और डिवाइड में मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 10। अब नेक्स्ट मैं इसको क्या करूंगा, 11 प्लस माइनस 361 का बेटे जब आप अंडर रूट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 19, और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 10। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, सिंपली बेटे हमने क्या करना है, इन वैल्यू को 1 बाय 1 करके एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में पुट कर लेना है। तो देखिए बेटे मेरे पास क्या वैल्यू है, x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 19 डिवाइडेड बाय 10। बेटे इसको मैं एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में सॉल्व करूंगा। अगर बेटे इसको हम प्लस करें तो देखिए क्या बनता है, और अगर हम इसको माइनस करें तो क्या वैल्यू आती है मेरे पास। अब देखिए 11 प्लस 90 बेटे आपके पास यहाँ पे 30 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10, और 10 पे बेटे डिवाइड करेंगे इसको तो हमारे पास x इज इक्वल टू 3 निकल आएगा। इस तरह बेटे अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो मेरे पास ये 11 माइनस 19 सॉरी, ठीक है। तो 19 में से बेटे अगर हम यहाँ पे 11 माइनस करें तो मेरे पास यहाँ पे -8 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, जो कि 2 के टेबल पे अगर हम कैंसिल आउट करें तो बेटे मेरे पास -4 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट जो हमारे पास बेटे वो होगा 3, -4/5 होगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। जी तो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटे इसके क्वेश्चन के लिए। ये भी देखें आपके पास फ्रैक्शंस गिवन है जिसको हमने सॉल्व करना है बाय एलसीएम। तो बेटे एलसीएम का मेथड इसके ऊपर लगाएं तो देखें आपके पास इसके डिनोमिनेटर में बेटे 1 है, तो आपके पास एलसीएम क्या होगा, इन्हीं वैल्यूज का प्रोडक्ट होगा, यानी x माइनस ए और x माइनस बी होगा। अब बेटे इस पूरी यानी x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को ही हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। इस पूरी वैल्यू से बेटे बन जाएगा a ओवर x माइनस बी प्लस ये बेटे हो जाएगा x माइनस a और x माइनस b, ये बेटे मल्टीप्लाई होके बन जाएगा b ओवर x माइनस a आ जाएगा। और इक्वल में बेटे देखें अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊं 2 के साथ, ये आपके पास बन जाएगा x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, ये बेटे आपके पास वैल्यू बन जाएगी। अब देखें यहाँ से बेटे x माइनस बी से x माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे बेटे सॉरी यहाँ पे मैंने x a1 लिख दिया था, a है ये, ठीक है। तो x माइनस a से x माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए बेटे आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा a इंटू एक्स माइनस a और प्लस बेटे आपके पास b इंटू एक्स माइनस b बच जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद बेटे इक्वल में आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं बेटे, इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो देखें बेटे x जो है वो मल्टीप्लाई करेगा x माइनस बी से, और इसी तरह माइनस ए मल्टीप्लाई कर जाएगा x माइनस बी से। आपको ये मल्टीप्लिकेशन का मेथड आता होगा, होप सो। तो बेटे a x से मल्टीप्लाई करेगा तो a x आ जाएगा, माइनस a से मल्टीप्लाई करेगा तो बेटे a स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह प्लस b करेगा तो बेटे प्लस bx और माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, और इक्वल में बेटे आपके पास 2 इंटू ये आपके पास बेटे x स्क्वायर माइनस bx और बेटे माइनस ax माइनस माइनस प्लस ab आ जाएगा, ठीक है। आगे देखें बेटे यहाँ पे ax और ax यहाँ पे वैल्यू एज इट इज मौजूद है, हम थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, bx और माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक मिनट बेटे जब 2 इसे मल्टीप्लाई करेगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2bx आ जाएगा, माइनस 2ax आ जाएगा और प्लस 2ab आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अब इन सारी वैल्यूज बेटे हम इस तरफ ले आते हैं। ये बेटे हमारे पास क्या था, ये मेरे पास ax आ जाएगा प्लस bx आ जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बेटे वैल्यू इस साइड पे आएगी तो माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है जी, और प्लस 2bx प्लस 2ax माइनस 2ab आ जाएगा। इक्वल में बेटे मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 0।
अब देखिए बेटे एक्स स्क्वायर की सबसे पहले हम वैल्यू देखें तो बेटे आपके पास ये क्या बनेगी -2x²। ठीक है, उसके अलावा एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू इसमें मेरे पास मौजूद नहीं है। उसके बाद देखें बेटे हमारे पास जो एक्स वाली वैल्यूज हैं हम उनको देखते हैं। तो बेटे ये +bx और +bx है। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी पहले a को देखते हैं बेटे 2ax और ax, ये आपके पास बन जाएगा +3ax, 2bx और +2bx बेटे आपके पास बन जाएगा +3bx बन जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कोई भी इसकी वैल्यू यहाँ पे मौजूद नहीं है। और यहाँ पे बेटे कांस्टेंट टर्म्स अब आ जाएंगी a² -b² -2ab = 0। ठीक है, आपके पास ये चीजें आ जाएंगी। अब ये देखिए मेरे यहाँ से अगर मैं करूँगा तो -2x² आ जाएगा। इनमें से देखिए बेटे जो x टर्म्स के में से आपके पास क्या चीज कॉमन आ रही है, तो बेटे आपके पास +3a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आपके पास बच जाएगा 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच जाएगा बेटे आपके पास a - b। और यहाँ से देखिए अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ बेटे ये बन जाएगा a² + b² + 2ab = 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटे ये मेरे पास -2x² + 3x × a - b। अब क्योंकि बेटे ये माइनस कॉमन लिया है तो हमारे पास हमने जो पहली एक्सरसाइज के अंदर जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया था तो बेटे ये प्लस वाला फार्मूला हमारे पास बन रहा है a² + 2ab + b²। तो इसको बेटे मैं लिख सकता हूँ a + b का होल स्क्वायर = 0। ठीक है जी, इसको इस फॉर्म के अंदर बेटे हम लिख सकते हैं। उसके बाद इसी वैल्यूज में से अगर बेटे मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, ठीक है, माइनस कॉमन लेके इस तरफ ले जाऊंगा तो ये वैल्यू बेटे मेरे पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 2x² - 3x × a - b और प्लस बेटे आपके पास ये आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर इक्वल में आपके पास मिल जाएगा यहाँ से 0। तो ये बेटे वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ऊपर हमने जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ से देखिए बेटे a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3x a - b। ठीक है, यानी आप इसको लिख सकते हैं, यानी x इसकी वैल्यू हमने नहीं लिखनी तो बेटे ये मेरे पास आ जाएगा 3a - b आ जाएगा। और इसी तरह c की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी a + b का होल स्क्वायर। अब इसको देख के बेटे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो आपके पास इसका फाइनल आंसर निकल आएगा। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है मैंने आपको काफी दफा इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना सिखा दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आ भी गया होगा। तो इसकी ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। पार्ट लास्ट है बेटे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। तो इसके देखें बेटे ये आपको वैल्यूज गिवन है। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो देखें x² है बेटे, इसकी वैल्यू की अगर इसके साथ माइनस कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो बेटे अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ इस वैल्यू से तो मेरे पास यहाँ से lx², यहाँ पे बेटे ये माइनस हो जाएगा 2l + m × x आ जाएगा, ये बेटे आपके पास प्लस हो जाएगा और l + m = 0 आ जाएगा। ठीक है बेटे, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। अब सिंपली यहाँ से बेटे देखें x की वैल्यू मेरे पास सॉरी a की वैल्यू निकल आएगी, a = l आ जाएगा, b की वैल्यू बेटे हमारे पास -2l + m आ जाएगी और c की वैल्यू आपके पास l + m आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब फार्मूले के अंदर बेटे इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो देखें माइनस b की वैल्यू की जगह बेटे आ जाएगा -2, यहाँ पे थोड़ी सी इसको दो डबल जो है ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है इसलिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो माइनस बेटे आपके पास आ जाएगा 2l + m आ जाएगा। उसके बाद बेटे प्लस माइनस अंडर रूट के साइन के नीचे बेटे आपके पास -2l + m का होल स्क्वायर होगा। ठीक है जी, और -4 a की जगह पे बेटे l आ जाएगा और c की जगह पे l + m आ जाएगा और ये ऊपर ये अंडर रूट का साइन आ जाएगा। डिवाइड में बेटे आपके पास ये बन जाएगा 2 यानी 2a होता है तो 2 × l बन जाएगा मेरे पास। अब देखिए बेटे माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस होके मेरे पास क्या आ जाएगा जी 2l + m आ जाएगा, प्लस माइनस
अंडर रूट में देखें बेटे आपके पास क्या कौन सी वैल्यू आने वाली है, अंडर रूट ये है बेटे, इसका स्केयर करने से तो ये स्केयर आपको पता है बेटे आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, प्लस की वैल्यू बन जाएगी। इसके ऊपर बेटे हम 2ab यानी a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला लगाएंगे बेटे, तो ये बन जाएगा 4l स्केयर प्लस, अब 2ab की जगह बेटे 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 4ab की जगह बेटे lm आ जाएगा आपके पास और प्लस m स्केयर आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट में बेटे आपके पास यहाँ पे -4 l जब l से मल्टीप्लाई करेगा तो बेटे आपके पास l स्केयर आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद बेटे जब ये -4l प्लस इसे मल्टीप्लाई करेगा तो -4lm आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, ठीक है। और डिनोमिनेटर में बेटे हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2l, ठीक है जी, ये 2l वैल्यू आ जाएगी। अब आगे देखें बेटे ये हो जाएगा 2l प्लस m, क्योंकि बेटे ये प्लस है तो ये ब्रैकेट यहाँ से इसी तरह रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ से बेटे देखें 4l स्केयर प्लस का है, 4l स्केयर माइनस का है, कैंसिल आउट। 4lm प्लस का है, 4lm माइनस का है, कैंसिल आउट। तो प्लस माइनस बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, m स्केयर का अंडर रूट और डिवाइड में हमें क्या मिलेगा 2l, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे इसको मैं देखूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये बन जाएगा 2l प्लस m प्लस माइनस l स्केयर से बेटे l अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो m आ जाएगा और डिवाइड में मुझे मिलेगा 2l, ठीक है जी। ये वैल्यू बेटे हमारे पास आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे बेटे, इसको 1 बाय 1 प्लस माइनस के अकॉर्डिंग रख के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखें जी क्या वैल्यू थी मेरे पास, x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस m डिवाइडेड बाय 2l। अब बेटे इसको मैं क्या करूंगा, मैं दो पार्ट में कर लूंगा, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो 2l प्लस m, तो अगर वैसे इसे हम प्लस m करें तो मेरे पास ये आ जाएगा प्लस m डिवाइडेड बाय 2l, ठीक है जी। उसके बाद बेटे देखें यहाँ से आपके पास ये बन जाएगा 2l प्लस 2m डिवाइडेड बाय 2l। यहाँ से देखें बेटे आपके पास 2 कॉमन आ रहा है तो आपके पास बच जाएगा l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l। बेटे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x का आंसर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू l प्लस m ओवर l, ठीक है। यहाँ से हमारे पास x का ये आंसर आ जाएगा। जब हम इसको बेटे माइनस के इक्वल रखेंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m के अकॉर्डिंग बेटे रखेंगे, डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 2l। बेटे प्लस m माइनस m से कट जाएगा तो आपके पास x इज इक्वल टू 2l ओवर 2l आ जाएगा, जो कि कैंसिल होने से बेटे आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का बेटे सोल्यूशन सेट जो है हम लिख सकते हैं 1, l प्लस m ओवर l लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ बेटे हमारी एक्सरसाइज 1.2 का भी इख्तिताम होता है। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।